हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। यह एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ सेट पे बेस्ड है। मीन्स आपको पता होगा कि बहुत तरह के सेट होते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फटाफट जितने टाइप्स हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट क्या है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं, या वॉइड सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या है? ए सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप को देता हूं, एक सेट है x का सच दैट ए इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए स्टूडेंट, x इज ए स्टूडेंट स्टडिंग in class 10 and 11 both। हमने एक एग्जांपल लिया है सेट का, A is a set of X such that X is a student studying in class 10 and 11 both। ये कैसी बात हुई? मीन्स हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेट है, एक लड़कों का, स्टूडेंट का ऐसा सेट है जिसमें क्या है, वो लड़का 10 में भी पढ़ रहा है और 11 में भी पढ़ रहा है, साथ साथ पढ़ रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि एक साथ एक ही लड़का एक ही टाइम में 10 में भी पढ़े और 11 में भी पढ़े। ये पॉसिबल नहीं है। ये जैसे कि अभी आप लोग 10 पास करके 11 में आए हैं, तो जो 11 में है क्या वो 10 में पढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। तो ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। दूसरा सेट भी हम लोग दे सकते हैं एग्जांपल में, जैसे B इज ए सेट ऑफ X सच दैट 1 इज लेस देन X इज लेस देन 2 एंड कह रहे हैं X इज ए नेचुरल नंबर, X इज ए नेचुरल नंबर। देखिए इस चीज को, 1 इज लेस देन X इज लेस देन 2, यानी 1 और 2 के बीच में X है, लेकिन X क्या है? नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। तो ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक भी एलिमेंट नहीं होगा। 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, C इज ए सेट ऑफ X सच दैट x square minus 2 is equal to 0 where x is a rational number, rational number। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां p और q इंटीजर होता है और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जब है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू √2 है। अब x इज इक्वल टू √2 है, ये क्या है? रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बट एक्स इज ए रेशनल। कैसे पॉसिबल है? इसका एक भी एलिमेंट, इस सेट का एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता। इसलिए सी भी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई और दिस ब्रैकेट ब्रेसेस। तो आगे देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, यानी ए सेट कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा।
तो सवाल है कि एम्प्टी सेट क्या है। एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट माना गया है। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट का डिफिनीशन आप देख लीजिए एक बार फिर से। ए सेट which is empty or consist of definite number of elements called finite, otherwise the set is called infinite। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि a set of letters of English alphabet। तो इंग्लिश अल्फाबेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, फाइनाइट सेट। या कह सकते हैं ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100 से कम जो प्राइम नंबर है वो भी क्या होगा, डिफिनिट होगा, और इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है जैसे ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होगा। नेचुरल नंबर क्या है, डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है, इसलिए ये क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्फिनिटी भी अलग अलग होते हैं। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इन्फिनिटी का साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। तो इसमें से किसका साइज बड़ा होगा, साइज रियल नंबर का बड़ा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट का एक और काम है। सेट का क्या काम है, सेट इज ए टूल टू मेजर द रिलेटिव साइजेज ऑफ इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी का साइज क्या है, मतलब एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से बड़ा है या छोटा है, उसके साइज को हम सेट के थ्रू मेजर करते हैं। मीन्स ये चैप्टर लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये उतना ही टफ होता जाता है, और हम इसके थ्रू इन्फिनिटी को स्टडी करते हैं, इन्फिनिटी को भी स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे 11th क्लास में ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। लेकिन जब आप डीप में पढ़ेंगे, हायर स्टडी में पढ़ेंगे, एक चीज मैं बताऊंगा अभी यूएफओज में इससे रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना डीप ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो कि आजकल हर एक कंप्यूटर या जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें इसको यूज किया जाता है सेट को। तो नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। इक्वल सेट करने का मतलब है कि यदि दो सेट है तो दोनों का एलिमेंट एकदम हूबहू हो, एक जैसा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम ले रहे हैं, एक सेट है आपका AEIOU, ये हम लिए। दूसरा सेट हम ले रहे हैं EIOAU। देख लीजिए यहाँ पे दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। और दूसरा बात है कि ए का सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हैं। तो कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। और यदि ए इक्वल सेट नहीं है बी के, तो हम उसको लिखेंगे क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी।
तो इक्वल सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, दो सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एक जैसे हो तो हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं होंगे, अनइक्वल सेट होंगे। तो अब हम देखते हैं आज के यूएफओज के बारे में। तो यूएफओज, जैसा कि आपको पता है हम रोज यूएफओज के बारे में बात करते हैं, एक न एक यूएफओज के बारे में बताते ही हैं। यूएफओज का मतलब है अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस। तो आज का यूएफओज है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। और ये नंबर क्या है, ये नंबर बहुत ही आसान है। जैसे आपका फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, डिफिनिट होते हैं, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है, ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर होगा, या कह सकते हैं कार्डिनलिटी होगा, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनल नंबर इज द जनरलाइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ ए सेट, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ ए सेट। साइज ऑफ सेट क्या है, उसको हम लोग कार्डिनलिटी से डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स कार्डिनलिटी इसका क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसकी साइज क्या है, 4 है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। कार्डिनलिटी का मतलब हो गया कि कार्डिनलिटी जितने होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। ये तो फाइनाइट सेट के लिए बहुत ही आसान चीज है, आप काउंट करके बता देंगे कि किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा। लेकिन इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों इनफाइनाइट सेट हैं, दोनों इनफाइनाइट सेट है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। तो हम दोनों की कार्डिनलिटी कैसे बताएंगे, तो कार्डिनलिटी बताते हैं हम लोग ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर से, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। तो ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर क्या है, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर जैसे कि ये नेचुरल नंबर के आगे की बात है, नेचुरल नंबर से आगे की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नेचुरल नंबर लिखना है तो आप कहां तक लिखेंगे, n तक लिखेंगे। इनफाइनाइट n के बाद क्या होगा, n के बाद आता है LF नॉट, इसको क्या बोलते हैं, LF नॉट, काई भी कभी कभी बोल देते हैं, LF नॉट, LF नॉट। ये फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर इसको बोला गया है। इसके बाद आप काई 1 या LF1, LF2 ये सब आएगा। तो ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर क्या है, हम इसको फिर आगे के वीडियो में देखेंगे। हम आते हैं अब आज के एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट बताना है आपको, सिंपल है, बस आपको पहचानना है इस एक्सरसाइज में कौन नल सेट है, कौन फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट सेट है। तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं, डिविजिबल हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ऑड नंबर 3 है, 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये क्या है, नल सेट का एग्जांपल है, ये नल सेट होगा क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट हमें, इस सेट में एक भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 2 से डिविजिबल हो, ऐसा ऑड नंबर हमें नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होगा कि ये नंबर which is not divisible by any number except 1 and number itself। तो इवन प्राइम नंबर है, एक एलिमेंट होगा इसका, यहाँ पे 2 क्या है,
इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसको हम लोग इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। पॉसिबल नहीं है ऐसा नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नल सेट का एग्जांपल होगा। ये 2 नंबर नल सेट का एग्जांपल नहीं है, इसको काट सकते हैं आप ऐसे। y, फोर्थ नंबर में देखिए, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। y एक पॉइंट है जो पैरेलल लाइंस के कॉमन है। तो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कॉमन पॉइंट कहां से मिलेगा? तो इसका भी क्या होगा, एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नल सेट का एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड नंबर में है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? अभी अभी हमने बताया, जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो फाइनाइट होगा, जिसमें इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो। तो काउंटेबल एलिमेंट्स हो तो उसको हम लोग फाइनाइट बोलेंगे, और अनकाउंटेबल होगा तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, हमें पता है एक ईयर में कौन कौन सा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या है, फाइनाइट है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे 1 2 3 और 3 डॉट्स दिए हैं, 3 डॉट्स, तो ये इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको लिखेंगे कैसे? तो ये नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 लिख दीजिए और बाद में 3 डॉट दीजिए, 3 डॉट्स ओनली। यानी कि जैसे सेट ऑफ आप ले लीजिए रेशनल नंबर, तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके लीजिए, और इसमें हमें क्या दे देंगे, दीदी 3 डॉट दे दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए 1 2 3 डॉट 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 99 100, तो ये भी काउंटेबल है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक इसमें नंबर्स हैं जो कि काउंटेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट हो जाएगा। ये भी क्या है, फाइनाइट है, और ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखिए। फिर फोर्थ नंबर देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा, ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। उसके बाद है आपका द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम जो भी नंबर है प्राइम नंबर, उसका सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, काउंट कर लेंगे हम लोग उसको, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। थर्ड नंबर देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको बताना है इसमें कौन फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। नंबर 1 है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर दीजिए, ऊपर भी हो सकता है ऐसे, तो इनफाइनाइट होंगे, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। ये है इनफाइनाइट, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, इनफाइनाइट। उसके बाद सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सबको पता है 26 ही होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 500 जा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे, बहुत ही क्या है, ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट होंगे, डॉट 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 3 डॉट लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल होंगे, इनफाइनाइट। उसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इस अर्थ पे रहने वाले सभी एनिमल्स यानी जानवर का सेट,
क्या होगा, वो भी फाइनाइट ही होगा, काउंटेबल होगा, काउंट कर लेते हैं जानवरों को हम आजकल, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, फाइनाइट होंगे। उसके बाद सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाले, 0 0 से पास करने वाले सर्कल्स का सेट क्या क्या हो सकता है, कितने हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा, इनफाइनाइट नंबर। फोर्थ नंबर में आइए देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, यानी इक्वल सेट्स का एग्जांपल आपको बताना है, कौन इसमें इक्वल सेट्स हैं और कौन इक्वल सेट्स नहीं है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, ए इज ए सेट ऑफ ए बी सी डी, और यहाँ पे बी डी सी बी ए। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि यदि सेट में एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, वो सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ABCD है, यहाँ भी ABCD ही है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल सेट के एग्जांपल हैं, A इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। नंबर 2 में देखिए 4 8 12 16, 4 का मल्टीपल्स है, और यहाँ पे है 8 4 16, ये 3 तो मिल रहा है, लेकिन 18 A में नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट नहीं है, 18 बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ए और बी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, 2 का टेबल्स लग रहा है 10 तक, और यहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 10, व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से कम इवन इंटीजर क्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 ही होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, a इज इक्वल टू b, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है x such that x is a multiple of 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या हो सकता है, 10 20 30, ये इनफाइनाइट होगा, 3 डॉट दीजिए। और b में देखिए 10 15, 15 है, 25 है, जो कि a में नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम नहीं है। 5 नंबर में देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, ये दो सेट दिया हुआ है, क्या दोनों इक्वल हैं, तो A में है 2 3 और B दे दिया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकलेगा, x सच दैट ऐसे कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 लिखिए, और फिर यहां से आप x कॉमन लीजिए तो ये x प्लस 2 होगा, और फिर प्लस 3 लीजिए तो ये x प्लस 2 होगा, इक्वल टू 0। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, x का वैल्यू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो b का जो एलिमेंट है वो क्या है, -2 एंड -3, लेकिन a का क्या है, 2 3 है, दोनों इक्वल है, नहीं है, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड नंबर देखिए, a इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में क्या क्या कौन कौन सा लेटर्स हैं, तो a को हम लोग लिख सकते हैं f o l l, रोस्टर फॉर्म में लिखिए o w। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप
ओ और एल को 2 बार रिपीट किए हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन करने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। तो जो भी रिपीट है उसको हटा दीजिए, तो क्या हो गया आपका FLOW। ये जो वर्ड बना है कौन कौन से लेटर से बना है? F से बना है, O से बना है, L से बना है और W से बना है। और फिर यहाँ पे बोला गया है Y is a set such that Y is a letter in the word wolf। अब B में देखिए कौन कौन सा उल्फ जो वर्ड है इसमें कौन कौन सा लेटर है, तो W है, O है, L है, F है। तो अब आप देखिए दोनों में सेम ही है, WOLF और यहाँ पे WOLF। इसका मतलब क्या है? A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द 6 नंबर्स फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन है? आसान है, आप देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट के वो दोनों सेट में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे B को देखिए आप, B को 1 2 3 4 है और D को देखिए यहाँ पे 3 1 4 2 है, सेम ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू D। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए E को -1 1 और G को ये भी क्या है? -1 1 ही है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू G। तो वेरी इजी चैप्टर है, अभी 11 क्लास के लिए तो इजी ही है। फिर